morning, children. Today our topic is about the evolution of computer. Evolution of computer मतलब कि कंप्यूटर किस तरह से इवोल्व हुए. So it starts from abacus to modern computer system, and it can be divided in various terms like according to era and according to generation. इससे पहले अपन डिस्कस करेंगे von Neumann architecture. Von Neumann architecture actually it consists of a central processing unit that is for processing arithmetic and logical instruction, memory unit to store data as you can see in this block diagram, and input and output devices, obviously input for inputting the data, and to display the result we need output devices. तो इस पूरे स्ट्रक्चर पे ही अपना पूरा कंप्यूटर का वर्किंग डिपेंड करता है. दिस इज known as von Neumann architecture. Now come to the topic about the evolution of computer. अबेकस एक्चुअली ये मैनुअल एरा के थे जब इन्वेंट नहीं हुए थे इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल कंप्यूटर्स. तो इट इज़ अ made a board like structure which is made up of strings and beads, or people used to perform calculations by using these beads. नेक्स्ट टू दिस इज़ ये आपको लीनियर डायग्राम में आपको बुक में शो भी किया होगा. पास्कलाइन इन 1642 पे पास्कलाइन मशीन डेवलप की गई थी विच वॉज इन्वेंटेड बाय ब्लेसी पास्कल, विच इज़ नॉन एज पास्कल कैलकुलेटर और पास्कलाइन. इट वॉज यूज टू एड एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, और ऑल्सो इट कैन डू मल्टीप्लिकेशन through repeated addition or subtraction, multiplication, division also. Next to this ये सब मैकेनिकल एरा के कंप्यूटर्स से. एनालिटिकल इंजन ऑफ चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था. एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ऑल्सो नॉन एज फादर ऑफ कंप्यूटर्स, क्योंकि इसके अंदर जो था ये स्टोरिंग की भी कैपेसिटी थी, प्रोसेस भी करता था ये. Next, in 1890, tabulating machine was developed, which used punch cards, and it is also used for processing census data. Herman Hollerith ने डिज़ाइन किया था. Next, in 1937, turning machine. The turning machine concept was general purpose programmable machine, and it was capable of solving any problem by executing programs stored on punch card. मतलब टेबुलेटिंग मशीन का ही फर्दर डेवलपमेंट हुआ था. ये सब मैकेनिकल एरा के कंप्यूटर्स से. नाउ कम्स टू इलेक्ट्रॉनिकल एरा. इलेक्ट्रॉनिकल एरा के अंदर अपन ले रहे हैं ENIAC एंड एडवैक. एडवैक इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, एंड ENIAC इज़ electronic numerical integrator and calculator. John von Neumann introduced the concept of this stored program. ये इलेक्ट्रॉनिक एरा के कंप्यूटर्स से, एंड उसी के बेस के ऊपर ही ये प्रोग्राम के स्टोर एंड प्रोसेस के ऊपर ये डेवलप किए गए थे. नेक्स्ट इज़ 1947 के अंदर नाउ ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स एक्चुअली जैसे कंप्यूटर की इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही थी, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही थी, उनके अंदर क्या क्या हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहे थे. तो बेस्ड ऑन डिफरेंट हार्डवेयर्स यूज्ड इन दीज दे वर डिवाइडेड इनटू जनरेशन्स. तो सबसे पहला था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एक्चुअली 1942 से 1955 में ये स्टार्ट हुए थे, विच वर यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स. नेक्स्ट 1947 के अंदर ट्रांजिस्टर्स, ये वैक्यूम ट्यूब्स को फर्दर रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर्स के थ्रू, एंड डेवलप्ड एट बेल लैबोरेटरीज. ये ज़्यादा रिलायबल थे. नेक्स्ट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज़ कर रहे थे. In 1970, electronic circuits they were using
विच हैड 10 ट्रांजिस्टर्स पर चिप्स, और ये बढ़ते चले जा रहे थे, आपको नीचे अपने पे उसमें दिखेगा नेक्स्ट डायग्राम के अंदर। इस तरह से इनका ट्रांजिस्टर्स का रिप्लेसमेंट हुआ बाय इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और इसी के बेसिस के ऊपर फ्रॉम स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड से लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बने थे LSI एंड VLSI इंटीग्रेशन के ऊपर, एंड 4 जनरेशन कंप्यूटर्स हुए थे। नाउ बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर्स, कंप्यूटर का फर्दर चेंजेस आए थे इसके अंदर बाय यूजिंग यूनिक्स एंड डॉस, जो कि कमांड लाइन इंटरफेस था, इसको रिप्लेस किया था फिर विंडोज़ ने विद द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक्चुअली इसके अंदर ग्राफिक्स से, जिससे कि यूज़र उनको इंटरेक्ट कर सकता था। अराउंड 1990s द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब फर्दर एक्सलेटेड, वर्ल्ड वाइड वेब ने और ज़्यादा इसके अंदर चेंजेस करे और कंप्यूटर को पूरा ग्लोबली और ज़्यादा एक्सलेट कर दिया। फर्दर द इंट्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप्स, इनका जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही हैं, एडवांसमेंट होता जा रहा है, इनका यूज़ बढ़ता जा रहा है इन एवरी फील्ड, तो डिफरेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए थे टाइप ऑफ कंप्यूटर्स लाइक लैपटॉप्स। पर्सनल कंप्यूटिंग वाज डेवलप पोर्टेबल, ताकि इजीली कैरी कर सकें। स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड अदर पर्सनल डिज़ाइन असिस्टेंट्स, पैड जो थे ये डेवलप हुए थे। तो ये सारा तो हुआ एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे अपन और फर्दर डिवाइड 5th जनरेशन कंप्यूटर की तरफ जब जाते हैं अपन, तो ये और ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IQ के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसके अंदर और कौन कौन से गैजेट्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, विच इंक्लूड्स वेयरेबल गैजेट्स लाइक वॉचेस, lenses, headbands, headphones, etc. Now, next topic is computer memory. Computer memory actually it is used to store the data and the instructions for processing. Unit of memory क्या होती है, इसमें बिट्स होती हैं 0 और 1। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे टेबल में एक द बाइनरी डिजिट 0 and 1 which are basic units of the memory. Now ये 4 का जो ग्रुप होगा, द 4 बिट इज़ कॉल्ड निबल, एंड निबल का 8 को ही अपन 8 बिट्स को एक बाइट बनाते हैं। यहाँ पे आपको टेबल में नज़र आ रहा है, यहाँ पे यूनिट्स किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स दिख रखे हैं यहाँ पे। 1 KB इज इक्वल्स टू 1024 बाइट्स। नाउ टाइप ऑफ मेमोरी, 2 मेन टाइप की मेमोरीज होती हैं। प्राइमरी मेमोरी इट्स एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तभी प्रोग्राम्स और डेटा जो भी लोडेड होते हैं वो प्राइमरी मेमोरी में होते हैं, उससे इंटरेक्ट करते हैं। प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑल्सो नोन एज वोलेटाइल मेमोरी, एंड रीड ओनली मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है इसको? जब तक पावर सप्लाई होती है तब तक तो ये कंप्यूटर में होती है, अदरवाइज इट कैन रिटेन डेटा कैन रिटेन इन इट, बट एज सुन एज द पावर कट हो जाता है या पावर सप्लाई कट ऑफ होती है तो डेटा लॉस हो जाता है इसमें से, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज volatile memory. On the other hand, ROM is a non-volatile memory, means the content are not lost even when the power is turned off. यहाँ पे दिख रहे हैं। कैश मेमोरी एक्चुअली फास्टर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है इनको। रैम और द रैम इज़ फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी बट नॉट एज फास्ट एज ए कंप्यूटर प्रोसेसर, सो बिकॉज ऑफ रैम ऑफ CPU में हैव टू स्लो डाउन, और इसकी स्पीड अप करने के लिए, इसके ऑपरेशंस को स्पीड अप करने के लिए वी यूज़ कैश मेमोरी। नेक्स्ट मेमोरी डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए फॉर फ्यूचर यूज़ वी नीड सम डिवाइसेस which are known as secondary memory devices or secondary storage memory like hard disks, CDs, DVDs, memory card, etc. Now data capturing and storage and retrieval, ये अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू सो मच।